सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा तेरी खुद से मुलाकात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा तेरी खुद से मुलाकात होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू की थी? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, V कुरियन, C सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन। भारत में सबसे पुराने तेल रिफाइन कहाँ होती है? मथुरा, डिगबोई, बरौनी, हल्दिया। तो डिगबोई में सबसे पुरानी तेल रिफाइनिंग होती है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। तो सही आंसर है चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन ऑफ वैली इंडिया कहा जाता है। नंदन कानन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर केरल। तो नंदन कानन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पहला डेल्टा कौन सा है? कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर महानदी डेल्टा। तो भारत में सबसे पहला डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। किस नदी को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है? कांचीपुरम, मदुरई, तिरुपति या फिर रामेश्वरम। तो रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। केरल राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? इंडिया गेट, कारगिल वार मेमोरियल, अमर जीवन ज्योति, नेशनल वार मेमोरियल। तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है कारगिल वार मेमोरियल। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, तारापुर, कलमपक्कम या थूथुकुडी। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फिर पंजाब राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। किस राज्य का भीमबेटिकाएं गुफा विश्व धरोहर स्थल है? किस राज्य पर भीमबेटिकाएं गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटिकाएं गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है। भारत में सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? सांभर झील, पुलिकट झील, चिल्का झील या बुलर झील। तो भारत में सबसे बड़ी नमक की झील है सांभर झील। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गेंडा, हाथी या फिर बारहसिंगा। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम,
होमी भाभा या सीवी रमन? तो अब्दुल कलाम को भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 6 वर्ष के या फिर 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। चार मीनार किस शहर पर स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, भोपाल या फिर दिल्ली? तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद शहर पर स्थित है। जीरो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड? तो जीरो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र पर है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र पर है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड में बहुत अधिक कोयला होता है। किस भारतीय राज्य को 5 सिस्टर्स हिल स्टेशन कहा जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो मेघालय को 5 सिस्टर्स हिल्स स्टेशन कहा जाता है। किस भारतीय सेना को देशबंधु की उपाधि दी गई है? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल? इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास नेता को देशबंधु की उपाधि दी गई है। माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन, सागरमाथा, कंचनजंगा या फिर देवगिरी? तो माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम है सागरमाथा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भारत की किस बंदरगाह को स्पाइस कास्ट कहा जाता है? कोच, कलकत्ता, मुंबई या पारादीप? तो भारत के कोची को बंदरगाह को स्पाइस कास्ट ऑफ कहा जाता है। भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश पड़ता है? लोहित, रूपगढ़, तेजू या फिर किबुथु? तो भारत में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ता है किबुथु में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो रामायण का फारसी में अनुवाद कराए थे अकबर ने। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोक सेवा अध्यक्ष? तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो हैं वो स्थायी अध्यक्ष होते हैं। किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद या फिर बेंगलोर? अहमदाबाद शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने, मराठों ने, पुर्तगालों ने या डच ने? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो अंग्रेजों ने बनवाया था। कौन सा राज्य लिंग अनुपात के हिसाब से भारत में सबसे बेहतर है? केरल, हरियाणा, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो केरल राज्य जो है वो लिंग अनुपात के हिसाब से सबसे बेहतर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई,
मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद में। भाभा परमाणु केंद्र मुंबई, अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में। किस वर्ष में भारत ने पहली बार एशिया खेलों की मेजबानी की थी? 1950, 1951, 1952 या 1953। तो 1951 में भारत ने पहली बार एशिया खेलों की मेजबानी की थी। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एशियाई शेर, गेंडा या हाथी। तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय नदी को ब्रजगंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो हम गोदावरी नदी को ब्रजगंगा कहते हैं। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सैटेलाइट डाउन का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ली कॉर्प या फिर पंडित नेहरू। तो इसका जवाब दिए थे, सैटेलाइट डाउन का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। किस स्थान को अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कहा जाता है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, रवि भाटिया या सुनीता विलियम्स। तो राकेश शर्मा जी को अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कहा जाता है। किस भारतीय शहर को हैंडलूम सिटी कहा जाता है? वाराणसी, भिवनी, सूरत या फिर जयपुर। तो भिवड़ी शहर को हैंडलूम सिटी कहा जाता है। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। किस नदी को डेड रिवर भी कहा जाता है? यमुना, गोमती, गगर या फिर सोन। तो हम गगर नदी को डेड रिवर भी कहते हैं। किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। असम राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या जर्मनी। तो स्वीडन नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश है। किस भारतीय बंदरगाह को द्वीप जल बंदरगाह कहा जाता है? पारदीप, कोच्चि, हल्दिया या फिर विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम को भारतीय बंदरगाह को जल बंदरगाह कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो नीलगिरी जो पर्वत है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? घूम रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन या फिर काकला रेलवे स्टेशन, माथेरान रेलवे स्टेशन। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्टेशन है वो है घूम रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है और ये बहुत सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है।